ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में बच्चों सबसे पहली बात ये आती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। देखिए, पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे अर्थ का मोशन अराउंड सन, कोई बताएगा अर्थ का मोशन अराउंड सन कितने टाइम में पूरा चक्कर लेता है? अर्थ सन के अराउंड घूमने में कितना समय लेती है? 1 साल। ये पीरियोडिक मोशन है। अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। ये भी पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो। गॉट इट? नेक्स्ट, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जिसका नाम हार्मोनिक मोशन भी है, ये भी एक तरीके का पीरियोडिक मोशन ही है। फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है, लेकिन मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो। एक बच्चा झूले पर झूला झूल रहा है, अभी झूला यहां है, दूसरे बच्चे ने उसको इधर ले गया और छोड़ दिया। अब वो एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर ऐसे एक डेफिनेट टाइम लेता है झूला एक साइकिल में, लेकिन ये टू एंड फ्रो है, बैक एंड फोर्थ है। इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसको हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं बच्चों, इसको हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं बच्चों। गॉट इट? ओके। इसके बाद एक बात याद है बच्चों, पेपर में आती है बात कि हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता है, लेकिन हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है। अर्थ का मोशन अराउंड सन क्या पीरियोडिक है? लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं है। लेकिन जो भी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक होना पक्का है। क्लियर बात? ये बात पेपर में आ जाती है। चलिए, तो ये बात हमने आपको बताई, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। चलिए, अब पीरियोडिक मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फ्यू डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। बेटा, एक है टाइम पीरियड, सिंपल है। एक ऑसिलेशन को पूरा करने में लगने वाला समय, जैसे अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है? 1 साल। अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना है? 1 डे। फ्रीक्वेंसी आगे का बताइए क्या होती है? 1/t, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होती है। इसका यूनिट होता है सेकेंड, इसका यूनिट होता है टी। और इसका यूनिट 3 फेमस यूनिट है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर्ट्ज वैज्ञानिक का नाम है, सीपीएस साइकिल पर सेकेंड, आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसका नाम है फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी तब मिलती है जब 2 पाई से फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं। क्रिश बेटा समझ रहे हैं? ओमेगा बराबर 2 पाई, लेकिन इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज? या कभी कभी इसको सेकेंड इनवर्स भी कह देते हैं। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इफ इन सम ऑसिलेटरी मोशन which is to and fro, back and forth, these conditions are obeyed. Restoring force proportional to -y, ये acceleration proportional to -y, then this motion is called SHM. जब ये पेंडुलम इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, लेकिन एक्सेलरेशन इधर होगा, या रिस्टोरिंग फोर्स इधर होगा। ये SHM की पहचान होती है। इसकी डेरिवेशन हम कर रहे हैं। अच्छा, तो यहां पर देखिए, डिस्प्लेसमेंट SHM में लिख लीजिए, इट इज द लिखिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डूइंग SHM कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन। बच्चों, क्या डिस्प्लेसमेंट को मैं y बोल सकता हूं? ओके। अच्छा, अब यहां से जो पार्टिकल जा रहा है बच्चों, मान लीजिए कि ये जो एंगल है इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ओमेगा टी। तो ये भी होगा वही ओमेगा टी।
ये भी थीटा और वो भी थीटा होगा। आप जानते हैं ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी, तो थीटा बराबर ओमेगा टी। अच्छा, सर्कल की रेडियस बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं, मान लीजिए कि सर्कल की रेडियस जो है वो r है बेटा, एक कितनी है r, तो क्या ये भी r होगा? बच्चों बताओ, एक मिनट, अगर मैं कहूं कि ये भी r होगा, बोलो बच्चे एग्री करोगे? ये सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, लेकिन ये जो रेडियस है ये SHM में एम्पलीट्यूड है, क्योंकि y की अधिकतम दूरी कितनी होगी? r। तो बेटा यहां से देखो, मुझे y का डेरिवेशन करना है और ये एंगल 90 है, पाई बराबर r इक्वल टू साइन थीटा, तो y इक्वल टू r साइन थीटा। लेकिन बच्चों थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही सिंपल SHM की इक्वेशन है। R को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, कभी कभी इसको छोटे a से भी शो किया जाता है। तो व्हाट इज R? एम्पलीट्यूड। व्हाट इज Y? इन SHM। Y इज डिस्प्लेसमेंट इन SHM। और साइन का साइन जो एंगल होता है मृदुल बेटा, उसको फेज कहते हैं, ओमेगा टी को फेज कहते हैं। फेज के बारे में और चर्चा हम करेंगे बाद में बच्चों, फिलहाल यही है बच्चों। ये क्या है? सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये है, इट इज फेमस इक्वेशन ऑफ SHM, और इसी का नाम है डेरिवेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन SHM। इसी को बोलते हैं डेरिवेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन